हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि जैकोबीज इटरेशन मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। तीन इक्वेशंस होंगी यहाँ पर आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होगा और इसे सॉल्व करके x y z की एक्यूरेट वैल्यू ऑब्टेन करनी होगी। तो जैकोबीज मेथड लगाने के लिए हम ये देखते हैं कि तीन इक्वेशंस में से जिसमें कि x का यानी a1 a2 a3 में जो कोफिशिएंट बड़ा होगा x का, उसको इक्वेशन 1 लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन यानी जो सोल्यूशन निकलेगा वो बहुत फास्ट निकल आएगा। तो a1 a2 a3 में जो कोफिशिएंट बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, उसको 1 रखेंगे। जिसमें y का ग्रेटर होगा वो सेकंड में रखेंगे और जिसमें z का होगा उसको थर्ड नंबर पे रखेंगे। ऐसा आप इंटरचेंज कर सकते हैं। गिवन इक्वेशन को लार्ज लेना है जिससे हमारा ये कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगा। तो हम मान लेते हैं कि a1 और b2 और c3 ये लार्ज है, यानी जो इक्वेशन हमें दी हुई है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे। x कैसे लिखा जाएगा, ये दोनों ट्रांसपोजिशन कर दीजिए इसका। तो जो x लिख सकते हैं आप वो 1/a1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा d1 माइनस b1y माइनस c1z लिख लेंगे ये, ठीक। इसके बाद आप y लिखेंगे दूसरी इक्वेशन से। y की जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आपकी आएगी 1/b2 और ये हो जाएगा d2 माइनस, चूँकि y आप लिख चुके हैं तो x उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा a2x माइनस c2z आ जाएगा। इसके बाद आप z लिखेंगे, z की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तीसरी इक्वेशन से, क्योंकि हमने पहले ही सपोज किया है कि a1 b2 और c3 ये लार्ज हैं। अब c3 आ गया आपके पास, यहाँ पर ये z की वैल्यू आ गई 1/c3 लिख लिया आपने। ये हो गया d3 माइनस a3x माइनस b3y, ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन नंबर, इसको आप सिस्टम मान चुके हैं 1, तो ये आप 2 ले लीजिए, इसको अलग अलग लिख ले रहे हैं, इसको आप 3 ले लीजिए, ये आप यहाँ पर 4 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि x इक्वल टू x नॉट मान लेंगे कोई वैल्यू, y इक्वल टू y नॉट और z इक्वल टू z नॉट। जनरली प्रॉब्लम में आपको ये x नॉट y नॉट z नॉट की वैल्यू दी हुई होगी। 1 1 1 भी दे सकते हैं, 1 माइनस 1 1। अगर किसी प्रॉब्लम में इनिशियल वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं ये, तो आप 0 0 0 कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x निकलेगा, यानी x निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, y के प्लेस पर y नॉट पुट कर देंगे, z के प्लेस पर z नॉट, और x की जो वैल्यू होगी पहली वैल्यू निकलेगी। ये तो आपने एज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ जो पहली वैल्यू आएगी वो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/a1 और ये हो जाएगा आपके पास d1 माइनस b2 y नॉट, y की जगह पर y नॉट रखेंगे, माइनस c1 z नॉट कर लेंगे ये, ठीक है। ये x1 आ गया आपका, वो इक्वेशन नंबर 2 से आया। अब 3 से देखिए तो यहाँ पर आपके पास फिर y1 निकालना है, तो y1 में हो जाएगा 1/b2 और ये हो जाएगा आपका d2 माइनस a2 और a2x नॉट आएगा, क्योंकि आपने x की वैल्यू x नॉट सपोज कर रखी है या जो भी कंसीडर किए वो रखेंगे यहाँ पर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ये हो जाएगा आपके पास a2x माइनस c2z नॉट आ जाएगा, राइट। इसके बाद आपका z1 निकालेंगे। z1 किससे कैलकुलेट किया जाएगा, 1/c3 d3 माइनस a3 x नॉट माइनस b3y नॉट लिखा जाएगा ये, ठीक है। अब आपको फिर सेट ऑफ वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर x1 की वैल्यू आएगी न्यूमेरिकली, यहाँ x2 की आ जाए, y1 की आ जाएगी, x1 y1 और z1 तीन वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। फिर अब इसके बाद आप x2 y2 z2 कैलकुलेट करेंगे और ये जो वैल्यूज़ आपको ऑब्टेन हुई हैं इनको फिर से एक बार यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। यानी ये जो x2 आपको निकालना है, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको x2 निकालना है तो x2 की जो लिखा जाएगा
x2 इज इक्वल टू, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a1 d1 माइनस b1। अब x2 निकाल रहे हैं तो जो वैल्यू आपकी निकल चुकी है पहले, यानी ये y1, यहाँ पर y की वैल्यू और यहाँ पर आपको z की वैल्यू यूज़ करनी है, तो b1 y1 माइनस c1 z1 लिखेंगे। और जब आप y2 निकालेंगे यानी यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा 1/b2 d2 माइनस a2 x1, क्योंकि x1 आपको ऑब्टेन हो चुका है, और माइनस c2 z1 ये ले लेंगे यहाँ पर। और इसी तरीके से आप z2 निकालेंगे। z2 निकालने के लिए आप थर्ड इक्वेशन का यूज़ करिए, फोर्थ इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यानी 1/c3, और ये आपका हो जाएगा d3 माइनस a3 x1 माइनस b3 y1। यानी सबसे पहले आपने x0 y0 z0 को यूज़ करके x1 y1 z1 ऑब्टेन कर लिया, फिर x1 y1 z1 को यूज़ करके आपने x2 y2 z2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिया। कोई भी न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो यहाँ पर डिजिटल में वैल्यू आ जाएगी, डिजिट के फॉर्म में आएगी। हाँ, ये जो x1 है और ये जो x2 है, हो सकता है कि इक्वल ना हो स्टार्टिंग में, लेकिन जब इसी प्रोसेस को इटरेट करते रहेंगे, यानी बार बार लगाते रहेंगे, तो चौथे या पाँचवें स्टेप में जाकर, यानी आप ये कह सकते हैं कि अभी अगर आपको x3 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। x3 निकालने के लिए 1/a1 रहेगा, और ये d1 तो रहेगा ही माइनस b1। अब y1 नहीं लिखेंगे, जैसे इसी में देख लीजिए, यहाँ से y1 नहीं लिखना होगा क्योंकि अब आपके पास y2 वैल्यू है, y2 माइनस c1 z2 हो जाएगा और कोई वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसी तरीके से यहाँ पर y3 निकाल सकते हैं 1/b2, और ये हो जाएगा आपके पास d2 माइनस a2 x2 माइनस c2 z2, क्योंकि आपकी z की वैल्यू आ चुकी है और कोई ना कोई यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी आ जाएगी प्रॉब्लम में। और इसी तरीके से z3 जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/c3, और ये हो जाएगा आपके पास d3 माइनस a3 x2 माइनस b3 y2, और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर आपने x2 y2 z2 निकाला, फिर x3 y3 z3 किया कैलकुलेट, x4 y4 z4 भी करिएगा, किसी किसी प्रॉब्लम में 5 6 तक भी जाना पड़ता है। एक स्थिति ऐसी आएगी करते करते जब आपका x5 की वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगी x4 के, और इसी तरीके से y, सपोज कर रहे हैं यहाँ पर हम, y5 की वैल्यू भी लगभग y4 के बराबर आ रही है, और z5 की वैल्यू भी लगभग आपकी z4 के बराबर आ रही है, राइट, नियर बाई हो जाएगी। डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा इन दोनों में, यानी x5 डिफरेंस x4, y5 डिफरेंस y4, z5 डिफरेंस z4 लेंगे तो नेग्लिजिबल आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कैलकुलेशन को आप स्टॉप कर देंगे, और जो वैल्यू आपकी x5, y5 और z5 यहाँ सपोज कर रहे हैं, हो सकता है 6 और 7 और 8 स्टेप तक भी जाना पड़ जाए, वो तो प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा, लेकिन मेथड या अप्रोच पूरी इसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर x5 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वैल्यू, तो जो आंसर होगा वो आपका x5 हो जाएगा, y की वैल्यू y5 हो जाएगी, और z की वैल्यू z5 हो जाएगी। इस तरीके से कंप्लीट ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक ये पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि जैकोबीज इटरेशन मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और वहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हुए चलेंगे, तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए जो कि इसके एग्जाम्पल पर होगा। और आपको अगर इसका स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप इसका स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।